ओम नमो नारायणाय। तो हम दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वतंत्र अथवा आज़ादी खोकर दीन हो जाती है और उसे कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ता है। तो किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि, अंग से अंग, बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे कहीं भी वृक्षावली में एक साथ उठते, बैठते, सोते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते थे। राजन, कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता। तो कबूतरी भी उसकी पूरी तरह से आज्ञा पालन करती। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति के समय आने पर कबूतरी ने अपने घोंसले में अंडे दिए और उनमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए। उनका एक एक अंग और रोएं अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गई। बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन करते रहे। उनकी आवाज़ें सुनकर, गुटर गूं सुनकर आनंदमय रहने लगे। कोमल कोमल पंखों के स्पर्श से माँ बाप बड़े आनंदित होते। राजन, सच पूछो तो वे कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। ये जो हम एक दूसरे से या अपने धन दौलत से या अपनी सुख सुविधाओं से इतने आनंदित होते हैं, तो सच में ये आनंद नहीं है, क्योंकि ये आनंद हमें परमानंद तक नहीं ले जाता। ये तब तक रहता है जब तक हमें उस वस्तु का आनंद है। उसके बाद जब उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है या कुछ देर हो जाती है, तो उसी के साथ हमारा स्नेह कम हो जाता है। इसी प्रकार या तो उसके स्नेह से हम अपने आप को बर्बाद कर लेंगे और या उसी में डूबे रहेंगे। हमें परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये जो कबूतरी का जो प्रेम है, वो भी भगवान की माया से ही मोहित करने वाला था। उनका हृदय एक दूसरे के प्रेम से इतना बंधा हुआ था कि उन्होंने कभी भी लोक परलोक की याद ना की। एक दिन अपने बच्चों के लिए जंगल में भोजन लेने के लिए गए, तो बड़ी दूर दूर तक विचरते रहे। एक बहेलिया घूमता घूमता संयोगवश उनके घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतरी के बच्चे फुदक फुदक कर नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। उसने जाल बिछा दिया और उन्हें पकड़ लिया। अब जब कबूतर और कबूतरी वापस अपने घोंसले में आए, तो अपने नन्हे नन्हे बच्चों को जाल में फंसे पाया, तो दुख से शोर मचाने लगे। कबूतरी रोती चिल्लाती उनके पास गई, तो भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वे अपने उमड़ते हुए
स्नेह की रस्सी में जकड़ी हुई थी। अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की सुध बुध नहीं रही और वह स्वयं भी जाकर उस जाल में फंस गई। जब कबूतर ने देखा मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे और कबूतरी मेरी प्राणों से प्रिय पत्नी भी इस दशा में पहुंच गई है, तो वह भी दुखी होकर विलाप करने लगा। उसकी दशा भी अत्यंत दयनीय थी कि मैं ही अभागा हूँ, ना मेरी आशाएं पूर्ण हुई। मेरी प्राण प्यारी मुझे अपना इष्ट देव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी। मेरे बच्चे भी अब उस शिकारी के जाल में फंसकर समाप्त हो गए हैं। तब मेरा अब इस संसार में क्या काम। मुझ दिन पर विदुर जीवन बिना गृहिणी का जीवन जलन का व्यथा का जीवन है। अब मैं इस सूने घर में किसके लिए जीऊं। राजन कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे तो स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं और कबूतर उन्हें देखकर अत्यंत दीनहीन हो रहा था। पर बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थ आश्रमी कबूतर कबूतरी उनके बच्चों के मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया और वह चलता बना। जो कुटुंबी है, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है एवं अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सुध बुध खो बैठता है, उसे कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये मनुष्य शरीर है मुक्ति का खुला हुआ द्वार। हमें भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, हमें अपनी उन्नति के लिए दिया है, क्योंकि जो 84 लाख योनियां हैं उसमें से भी अलग अलग योनियां हैं। कोई जलचर, नभचर, थलचर, तो उनमें भी अलग अलग योनियां हैं कितने प्रकार की। तो जिस प्रकार ऊंच जाति में, नीच जाति में ये मनुष्य शरीर भी मिला है, ये हमें उन्नति के लिए मिला है। जिस भी घर में, जिस भी परिवार में जन्म होता है, वहाँ से हमें उन्नति ही करनी चाहिए, उन्नति का मार्ग ढूंढना चाहिए। और जो बहुत बड़े ऊंचे पद पर होते हैं, कोई भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है, कोई किसी मार्ग पर चल पड़ता है, तो ये है हमारे मनुष्य देह की उन्नति के रास्ते। जब भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें उन्नति का रास्ता अपनाना चाहिए, ना कि अपने कुटुंब परिवार के भरण पोषण में अपना जीवन लगाना तो चाहिए, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए कि इनके बिना हमारा जीवन क्या है। इनके साथ भी हमारा जीवन जो है पुण्य से भरा होना चाहिए, इनके बिना भी होना चाहिए और अपने मार्ग को प्रशस्त करते रहना चाहिए। भगवान की शरण में जाकर भगवत प्राप्ति को करना चाहिए और संत महात्माओं का साथ लेना चाहिए।